जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, काफ़ी समय बाद जब मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मोस्टली इनका जो गोचर होता है 45 डेज का होता है और 45 डेज भाग्य स्थान में रहने के बाद स्वयं की राशि से गोचर करने के बाद ये इस समय पर धनु राशि से गोचर करने जा रहे हैं, जो कि गुरु की राशि है। अब गुरु की राशि में जब ये गोचर करेंगे तो ये कर्म स्थान पर आएंगे। ऐसे में ये रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक राजयोग यानी दसम स्थान पर मंगल का होना, मंगल का दसम स्थान पर होना, क्योंकि एक केंद्र का एक भाव होता है और कर्म का स्थान होता है। मंगल किन चीज़ों के कारक होते हैं? मंगल होते हैं बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, कार्यों में जो ऊर्जा लगती है उसके कारक होते हैं। धीर वीर गंभीर भी होते हैं, क्रोध, गुस्सा, अहंकार भी इन्हीं से दर्शाया जाता है और युद्ध वेपन भी यही होते हैं। तो मोस्टली मंगल जो होते हैं काफ़ी सारी कारक चीज़ों के कारक होकर दसम स्थान पर जब बैठते हैं तो ये रोचक राजयोग का निर्माण करते हैं, जो आजीविका संबंधी कर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता हुआ देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर इनकी चर्चा की जाए तो ये धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। धनेश और भाग्येश का कर्म स्थान पर होना यह अपने आप में एक ऐसे योग का निर्माण करता है जिसे महाधनपति योग कहते हैं, क्योंकि धनेश और भाग्येश कर्म स्थान पर विराजित है। तो इसको देखिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा योग माना जाता है। साथ ही साथ मंगल का दसम स्थान पे होना रोचक राजयोग को एक्टिव करता है। रोचक राजयोग यानी व्यक्ति किसी भी कर्म से जुड़ा हुआ हो और उसके सर्वोच्च पद पर पहुंचना उसकी नियति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका गोचर होने जा रहा है। वहीं गुरु की राशि में है, तो गुरु की राशि में होने के कारण क्या है कि सकारात्मकता इनको प्राप्त होगी। सकारात्मकता के साथ साथ देखिए, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु राजगुरु हैं और इनको सेनापति माना जाता है, तो बल और बुद्धि का, क्योंकि बल को किस दिशा में प्रयोग करना है इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है, जो कि ये गुरु की राशि में होने के कारण आपको मिलती रहेगी। ये आंतरिक चीज़ें होती हैं कुछ कि आपका अंतर मन जो होता है वो इन चीज़ों के लिए गवाही देने लगता है, या तो कहता है कि नहीं करना है या कहता करना है, और जिस समय पर आपका मन उद्वेलित हो जाता है तो इस समय मोस्टली जो ऊर्जा किस दिशा में लगनी है इसके लिए आपको जो आभास प्राप्त होंगे वो सकारात्मकता ही होंगे, सही होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन पर केतु की पंचम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि भी रहने वाली है, जिसके कारण से थोड़ा सा भाव में परिवर्तन भी आने जा रहा है। तो इनके आधार पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट जो रहेगा वो आपकी पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ रहने वाला है, दूसरा पार्ट जो रहेगा वो निगेटिविटी से जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी गोचर हो, कोई भी बेस्ट से बेस्ट गोचर हो, उसमें भी थोड़ा सा निगेटिव पुट होता है, क्योंकि सिक्का कभी भी एक पक्ष से नहीं बनता है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को देखना हमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब ये सिक्के के दोनों पहलू एक्टिव होते हैं तभी हमारे लिए चीज़ें जो होती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज होती हुई दिखाई देती हैं और हम उनका लाभ और ज़्यादा सटीकता से और प्रभावात्मक तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मंगल देव जो कि एक विशेष ग्रह होते हैं, हालांकि मंगल जो होते हैं अथॉरिटी को भी दिखाते हैं, रियल एस्टेट को भी दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन को भी दिखाते हैं। मंगल जो होते हैं जो 5 प्रकार की सेनाएं हैं उनको भी दिखाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा उद्यम किया जाता है, फील्ड वर्क, टीम वर्क, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें भी मंगल से ही प्रदर्शित होती हैं। और मंगल का जो इन पर कारकत्व होता है वो बहुत बड़ा वाला होता है, अर्थात मंगल को गति भी माना जाता है, क्योंकि मंगल को इस 45 डेज से जोड़कर इनके राशि परिवर्तन को देखना और इसके आधार पर इनकी गति को देखना ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि मंगल की स्वयं की गति जो है वो बहुत तीव्र है। यह इनका नियत समय काल है जो ये यहाँ पर 45 डेज रहते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी चाल जो होती है मन की गति से भी तेज होती है, क्योंकि ऊर्जा को नियंत्रित कर सकना किसी के बस की बात नहीं होती है, बस उसको हम दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये मंगल के आगामी समय के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या है कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ मंगल देव इस समय आपके धनेश और अष्टमेश होकर आपके दसम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग को भी एक्टिव करते हैं। आंशिक रूप से ये प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से मंगल में सकारात्मकता रहेगी और दसम स्थान पर होने के कारण मंगल की शक्ति में चौगुनी वृद्धि होगी। अर्थात कार्य संबंधी जो भी आपकी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो शनि के जो प्रभाव इनको प्राप्त होंगे वो क्या होगा, शनि की दूरदर्शिता इनको प्राप्त होगी, जो कि किसी भी कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि भी केंद्र में बैठे हुए हैं और मंगल भी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो केंद्र योग भी निर्मित कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मंगल को शनि का सकारात्मकता क्या है, दूरदर्शिता है, एक्टिवनेस है, किसी भी चीज़ के लिए सदैव सजग रहना, ये सारी जो प्रभाव खूबियाँ हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले सिर्फ उसके पॉजिटिव पक्ष को ना देखकर उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसके लिए आपको कार्य करना। यह शनि का प्रभाव यहाँ पर आपको दसम स्थान में देखने में आएगा, लेकिन दसम स्थान की दृष्टि जो होती है दूरदर्शिता को ज़्यादा दिखाती है। अर्थात यहाँ पर मंगल को जो है शनि की दूरदर्शिता, यानी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट आने वाला है, यह आपकी इस समय पर मनसा रहने वाली है कि कोई भी कार्य अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या किसी भी कार्य को, जरूरी नहीं है कि वो कार्य संबंधी बिजनेस संबंधी ही कार्य हो, जो तो ऐसी स्थिति में आप दूरदर्शिता यानी फ्यूचर की प्लानिंग, और देखिए जब भी फ्यूचर की प्लानिंग करके हम कार्य करते हैं उस समय पर हमारे शनि की जो विलंबिता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग किसी कागज़ पर करके ज़रूर रखा करें, जिससे कि ये जो विलंबिता होती है, जो लंबे समय तक चलने वाली होती है, जो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आ जाते हैं केतु की ओर, क्योंकि केतु देखिए इस समय सिंह राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हैं और मंगल भी क्या है, अग्नि तत्वीय है। लेकिन क्या है यहाँ पर शांति ये रहने वाली है कि शीतलता गुरु की प्राप्त हो रही है। मंगल जहाँ भूमि को प्रेजेंट करते हैं, सूर्य अग्नि को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि भूमि और अग्नि। इस समय केतु क्या प्रेजेंट करते हैं, केतु सबसे पहले तो एक विच्छेदात्मक प्लेनेट है, विरक्ति को उत्पन्न करते हैं। तो मोस्टली यहाँ केतु का जो प्रभाव जाने वाला है यह आपको थोड़ा सा चीज़ों से अलगाव उत्पन्न करेगा। मोक्ष के कारक हैं, यानी व्यक्ति को जीवन मृत्यु की तरफ धकेल देते हैं कि जीवन मृत्यु से संबंधित रहस्यों को उजागर करो, जानो तुम क्या हो, किस लिए आए हो, मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं परिवार के प्रति या जो समाज के प्रति, वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको भुलाने का प्रयास करते हैं। मोस्टली केतु का यही कार्य होता है, डिटैचमेंट देना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप स्वयं से मंथन करते हुए भी देखे जाएंगे कि मतलब आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर इस दौरान, हालांकि ये चीज़ें तो आपके बर्थ स्थान पर केतु की प्रबलता किस प्रकार की है उसके आधार पर आपको पता चलने वाला है। अगर केतु प्रबल हुए, मंगल थोड़े से कमज़ोर हुए, तो फिर क्या होगा, यह समय काल आपका जो ये रोचक राजयोग बन रहा है आप इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट यानी विरक्ति देंगे। संसार को छोड़ दो, लग जाओ पूजा पाठ में। हालांकि अगर ये सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो गलत है, और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत उत्तम योग है। तो अब आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके जो शासन प्रशासन या कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़े हुए कार्य हैं, इनमें गति आपको मिलती हुई बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। व्यापार वगैरह कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उत्थान देखा जाएगा। थोड़ा सा अगर इसके निगेटिव पहलू को देखें तो इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, थोड़ा सा मानसिक टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा फीवर वगैरह हो सकता है, जिन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है और तुरंत परामर्श लेना है चिकित्सक का। वहीं अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि देखें तो ये लग्न पर जाएगी, जो आपको सीधे सीधे कर्मठ बनाने वाली है, बहुत ज़्यादा कर्मठ, बहुत ज़्यादा उद्यमी। लेकिन क्या है, केतु का प्रभाव लेकर जब जाएंगे तो इस समय आप धार्मिक व्यक्ति भी कहे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली इस समय चीज़ों को आध्यात्मिक रूप देना आपकी प्रवृत्ति होगी। क्योंकि गुरु की राशि में है तो यहाँ पर केतु के प्रभाव और ज़्यादा इन्हेंस होने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु
को गुरु माना जाता है और केतु को इनका शिष्य माना जाता है, जिसकी वजह से गुरु के घर में शिष्य का जो होता है ज़्यादा बोलबाला होता है। और मंगल भी देखिए एक सेनापति है, तो इनके बल को थोड़ा सा छीड़ कह सकते हैं करने जा रहे हैं केतु महाराज। अब सप्तम दृष्टि तो भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय थोड़ा सा क्या होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी फीवर वगैरह ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है। लिवर संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन क्या है कि इस समय पर आपको थोड़ा सा केतु को दूर करना चाहिए। वहीं अगर इनकी अष्टम दृष्टि कहें तो ऐसे में संतान की तरफ से बहुत अच्छी आपको सूचना मिल सकती है, संतान आपको प्रसन्नचित कर सकती है। लव लाइफ में ईगो, अहंकार, तकरार, ये तीनों चीज़ें आपको देखने में आएंगी इस दौरान। थोड़ा सा ब्रेकअप जिसे बोलते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन क्या है अगर आप समझदारी का परिचय देंगे, क्योंकि ईगो, अहंकार ये आपके पार्टनर के अंदर भी पूर्ण रूप से समग्र देखने में आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा हताहत हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा मैंने बताया ना, केतु को दूर करने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने चाहिए। तो केतु को दूर करने के लिए प्रयास क्या है, देखिए एक लाल सफ़ेद रंग का या ब्राउन सफ़ेद रंग का ब्लैंकेट लीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, आप छोटा सा भी ले सकते हैं। इसे किसी धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेटिव को दे रहे हैं तो वो भी आपका दान की श्रेणी में आ जाएगा, तो वो दान की श्रेणी में नहीं, वो गिफ्ट की श्रेणी में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त केतु के लिए अंग भंग लोगों को आप केतु संबंधी चीज़ें दान कर सकते हैं। अंग भंग लोग जैसे किसी भी शरीर में उनके परेशानी है तो वो लोग केतु के कारक माने जाते हैं। कुत्तों को मीठा खिलाना, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं केतु के लिए होती हैं। मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाना। देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन चोला